पीएम मोदी ने मेरठ में जनसभा कर किया चुनावी शंखनाद। कहा 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए ये चुनाव भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। पीएम ने कहा आज भारत की साख नई ऊंचाई पर है। हम 5 साल का रोडमैप बना रहे हैं। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कौन से बड़े बड़े काम करना है, उस पर तेजी से काम चल रहा है। पीएम ने मेरठ की धरती को क्रांति और क्रांतिवीरों की धरती बताया। कहा मेरा मेरठ की इस धरती से खास रिश्ता है। पीएम ने कहा मैंने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में पहली रैली मेरठ में की थी और 2024 चुनाव में भी पहली रैली मेरठ से ही कर रहा हूं। मेरठ में पीएम मोदी की हुंकार। कहा हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। पीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो उस पर कार्रवाई होगी। पीएम ने कहा आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे है, उन्हें जमानत नहीं मिल रही, इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कच्चदेव द्वीप को लेकर पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने देश का एक अंग काट दिया। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था। मेरठ में पीएम मोदी ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का भी किया जिक्र। कहा अवध में इस बार रामलला ने होली खेली। पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कभी हटेगा, ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन हमने इसे हटा दिया। अब जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास हो रहा है। मेरठ चुनाव में पीएम ने तीसरी बार चुनाव जीतने का जताया भरोसा। कहा अब लोग 370 सीट का आशीर्वाद दे रहे हैं। आज पूरा देश कह रहा है तीसरी बार सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी ने देश की तस्वीर बदली। मोदी की गारंटी मतलब विकास। आज नए भारत का हो रहा है निर्माण। राजस्थान के सीकर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। सीएम अजय लाल शर्मा भी रहे साथ। गृहमंत्री अमित शाह के रोड शो में भारी संख्या में उमड़े लोग। अमित शाह पर लोगों ने की फूलों की वर्षा, लगाए मोदी मोदी के नारे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की बड़ी रैली। विपक्षी नेता हुए एकजुट। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पहली संयुक्त रैली। इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता हुए शामिल। सोनिया, राहुल, उद्धव और खड़गे रहे मौजूद। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रैली में की शिरकत। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा केजरीवाल का संदेश। जेल में बंद केजरीवाल का बड़ा संदेश। कहा देश के लोगों को 6 गारंटी देता हूं। सुनीता केजरीवाल ने कहा सीएम केजरीवाल 6 गारंटी को 5 साल में पूरा करेंगे। सुनीता केजरीवाल ने कहा केजरीवाल पूरे देश में गरीबों को फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, किसानों को एमएसपी और हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनवाएंगे। सुनीता केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा आपकी केजरीवाल शेर हैं, उनको ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा आधी आबादी और आदिवासी की आवाज हूं मैं।
कल्पना सोरेन ने संबोधन के दौरान झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं का भी नारा दिया। साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तानाशाही ताकतों को हराना होगा। आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी जिस आंधी से आए थे वैसे ही तूफान की तरह चले जाएंगे। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी जी मिलेंगे तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, आपसे नहीं मिलेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, यह लोकतंत्र को बचाने की महारैली है, दिल्ली वाले अब ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, केजरीवाल से बीजेपी को घबराहट क्यों है। राहुल गांधी ने सरकार पर किया वार। कहा, हमारा संविधान छीनने की कोशिश की जा रही है, हम चुनाव प्रचार कैसे करें, खाता बंद पड़ा है। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, यह चुनाव देश और संविधान को बचाने का है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा बने रहेंगे, मैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। उद्धव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, एक व्यक्ति एक पार्टी को हटाना जरूरी, पूरा देश सुनीता और कल्पना के साथ। उद्धव ठाकरे ने इन किसानों की आड़ में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानती है उस सरकार को दोबारा मत आने दो। इंडिया अलायंस महारैली को लेकर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान। कहा, हमें तानाशाही को खत्म करना होगा और लोकतंत्र को बचाना होगा। गोपाल राय ने एलजी पर साधा निशाना। कहा, जहां सीएम होंगे वहीं से चलेगी सरकार। देखिए, मुख्यमंत्री जहां रहते हैं सरकार वहीं से चलती है, यही हमारा संविधान कहता है। बीजेपी महारैली में बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी। कहा, केजरीवाल ने लोगों के लिए काम किया, अब लोग अरविंद केजरीवाल के लिए आगे आ रहे हैं। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी हर किसी पर आरोप लगाती है, भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में शामिल होते हैं और उनकी वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, आंख पर पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर किया प्रदर्शन। कहा, बीजेपी हटाओ और देश की बेटियां और किसानों को बचाओ। इंडिया गठबंधन महागठबंधन की रैली को लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी कर किया कटाक्ष। पोस्टर पर लिखा, ठगों का मेला। विपक्ष की महारैली पर बीजेपी का सियासी हमला। कहा, राम विरोधी लोग रामलीला मैदान में जुटे। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। महारैली को बताया परिवार बचाओ रैली। बीजेपी ने कहा, यह तो चोरी और सीना जोरी, भ्रष्ट लोग एकजुट हुए, पीएम मोदी विश्वसनीयता के प्रतीक हैं। मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा, हिरासत से चलाई जा रही है दिल्ली की सरकार। लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया भारत रत्न। राष्ट्रपति मुर्मू ने घर जाकर लालकृष्ण आडवाणी को सौंपा भारत रत्न। पीएम मोदी की मौजूदगी में सौंपा गया भारत रत्न। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। कल 4 विभूतियों को मिला था मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान। अस्वस्थता के कारण राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंचे थे लालकृष्ण आडवाणी। पीएम मोदी ने आडवाणी से की बातचीत, दी बधाई। बाबर आजम फिर बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान। 2023 में छोड़ दी थी कप्तानी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे अधिवक्ता। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने किए रामलला के दर्शन। उज्जैन में रंगपंचमी उत्सव की रौनक। महाकाल मंदिर में निकाला गया जुलूस। वडोदरा सेंट्रल जेल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। करीब 1800 कैदियों की हुई जांच। ग्वालियर की बेटी ने किया शानदार कला का प्रदर्शन। 14 साल की दिव्यांग खुशी ने मुंह से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। पुदुक्कोट्टई में तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम आरती में हुए शामिल। आरती करने वाली महिलाओं को दिए हजारों रुपए। इंदौर में नगर निगम की शानदार पहल। पूरे शहर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। गोवा के पणजी में शिगमोत्सव की रौनक। कलाकार के वेश में दिखे बच्चे।
शिल्प महोत्सव में दिखी गोवा की संस्कृति, पारंपरिक परिधान में नजर आई महिलाएं। दिल्ली में शांति और अहिंसा 2.0 के लिए IFFL जीतो अहिंसा रन का आयोजन, अभिनेता मिलिंद सोमन ने दिखाई हरी झंडी। IIFL जीतो अहिंसा रन में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, विजेता को किया गया सम्मानित। मुंबई में भी IIFL जीतो अहिंसा रन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। अहमदाबाद में पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए शानदार पहल, एनजीओ ने लोगों के बीच 5000 मिट्टी के बर्तन किए वितरित। देहरादून में SDRF के जवानों का पासिंग आउट परेड का आयोजन, ADG अमित सिन्हा हुए शामिल। आगरा में ताजमहल में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, लोगों को बम की सूचना पर भगदड़ से बचने के लिए दी जानकारी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। श्रीनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, पुलिस के साथ CRPF के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। कुलगाम में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्कर की लाखों की संपत्ति की जब्त। ठाणे में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों की चोरी के गहनों के साथ चोर को किया गिरफ्तार। ठाणे में पुलिस ने चोरी और खोए फोन को किया बरामद, लोगों को लौटाए उनके खोए हुए मोबाइल फोन। झारखंड के पलामू में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, वेबसाइट से ऑनलाइन गेमिंग एंड फ्रॉड का किया भंडाफोड़, 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार।